फिल्म राइटर्स को फिल्म इंडस्ट्री में जो पहला रियल ब्रेक मिलता है वो कोई करेक्शन के बिना नहीं मिलता। सुन के हैरत हो रही होगी, लेकिन ये सही बात है कि इंडस्ट्री में आपका लक फैक्टर नहीं चलता बल्कि लेवरेज फैक्टर चलता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस स्थिति में हैं और आपको कहां पर जाना है। आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि एक्चुअली आपको अगर फर्स्ट कनेक्शन बनाना है अपने घर में रहते हुए, अपने सिटी में रहते हुए, तो आप कैसे बना सकते हैं और किन किन पॉइंटर्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी। ज्यादातर फिल्म राइटर्स को फिल्म इंडस्ट्री में तब चांस नहीं मिलता जब उनकी स्क्रिप्ट रेडी होती है, बल्कि वो सही फिल्म फॉर्मेट में रेडी होती है तब मिलता है। जब आप विजिबल और यूजफुल होते हो तो आपकी स्क्रिप्ट को चांस मिलता है। इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ आपके टैलेंट को रिवॉर्ड नहीं करती, वो लिवरेज को रिवॉर्ड करती है। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने सिटी में रहते हुए, घर में रहते हुए इस इंडस्ट्री के साथ अपना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करेंगे विदाउट एनी कनेक्शन, विदाउट एनी योर फ्रेंड्स, विदाउट एनी बैकग्राउंड। बहुत ही इजीली आप फ्रेम बाय फ्रेम, स्टेप बाय स्टेप सीख के इसको कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब चीज़ों में फिल्म राइटिंग कहीं पर आती नहीं। आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट थे जो पहले 2 साल से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे और बहुत सारी उनके पास कहानियाँ थी और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनको इंडस्ट्री चांस क्यों दे रही। तकरीबन घर लौटने तक की नौबत आ गई थी, क्योंकि वाकई 2 साल तक मुंबई में बगैर काम के रहना आसान नहीं बता। तो उनको जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उन्होंने ये समझना चाहा कि अब मुझे क्लियरिटी हो गई है कि मेरा जो सिस्टम है, मेरी जो कहानी है वो यूज़फुल और विजिबल नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने फिर हमसे कांटेक्ट किया और जॉइन फिल्म्स एकेडमी का ऑनलाइन कोर्स उन्होंने ज्वाइन किया। और उसके बाद जब चीज़ें समझ में आ गई, उसको अप्लाई करना शुरू किया, अप्रोच कैसे करना है वो सीखा। आज की डेट में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ काम कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स में तो वो काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में बहुत सारा काम कर रहे हैं और अब उनकी एक स्क्रिप्ट OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी सेलेक्ट हो चुकी है। क्या फ़र्क पड़ा इसमें? सिर्फ इसमें फ़र्क ये पड़ा कि स्टोरी उनके पास पहले भी थी, अच्छी भी थी, लेकिन अब वो यूज़फुल और विजिबल हो गई। तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि आपकी स्क्रिप्ट यूज़फुल होनी चाहिए और विजिबल होनी चाहिए। राइटर ज़्यादातर ये पूछते हैं और सोचते हैं, उनका सवाल होता है कि यार मुझे एक मौका किसी तरह से मिल जाए। बिल्कुल ही गलत सवाल है। आपका सवाल अपने आप से ये होना चाहिए कि मैं प्रोड्यूसर को कैसे ऐसा प्रोजेक्ट दे दूं कि उनका प्रोडक्शन हाउस जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। मतलब उनकी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, उनको किस लेवल की मैं फिल्म दे दूं, जिस लेवल की वो फिल्म बना रहे हैं उनके ही जोनर में रहते हुए, ताकि उनके प्रोजेक्ट को भी फ़ायदा पहुँचे। होता ये है कि आप कभी भी अपनी स्क्रिप्ट को उस प्रोडक्शन के लिए रेडी नहीं बनाते हैं, बल्कि अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बनाते हैं और यहीं पर वो लूप होल आ जाता है, वो गैप आ जाता है जिसको आप फिल नहीं कर पाते। प्रोड्यूसर सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं ढूंढ रहा है, वो अपना रिस्क मैनेजमेंट ढूंढ रहा है। इस बात को समझिए। एज ए प्रोड्यूसर सभी लोगों के पास दिन में 10, 20, 25 स्क्रिप्ट आती रहती हैं, आइडिया आते ही रहते हैं। आप खुद से सवाल पूछिए कि प्रोड्यूसर मेरी स्क्रिप्ट को क्यों पढ़ेगा? क्या उसमें रीज़न है? क्या वो पढ़ेगा? क्या उसको स्टोरी वैसी मिल रही है जो कि उसके प्रोडक्शन हाउस से अलाइंड हो, जो कि बजट फ्रेंडली हो, जिसको कि एक स्टार करना चाहे, जो कि मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छी हो? अगर उसको ऐसा लगेगा तो ही वो उस स्क्रिप्ट को चूज़ करेगा, अदरवाइज उस स्क्रिप्ट को चूज़ नहीं करेगा। तो क्लियर कीजिए, जैसे कि OTT है तो ज़्यादातर आपने देखा वहाँ पे थ्रिलिंग एलिमेंट चलता है। तो क्या मेरी थ्रिलर है? एक्टर को एक डबल रोल वाली कहानी चाहिए होती है, तो कुछ मैं ऐसा क्रिएट कर सकता हूँ जिसमें फ्रेंचाइजी मॉडल बन पाए, डबल रोल आ पाए। या यूथ को कौन सा चाहिए? अब यूथ को कैसा सब्जेक्ट चाहिए वो वाला बनाइए। मैं एक गांव का व्यक्ति हूँ और गांव की कहानी लिख रहा हूँ, लेकिन यूथ उसमें नहीं है कहीं पर भी, तो वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा। हम कितना भी कहें कि हम अपने रूट्स को दिखाना चाहते हैं, हम अपनी जड़ों को दिखाना चाहते हैं। मैं खास तौर से इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे राइटर्स मेरे पास आते हैं जिनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अनुभव पे वो कहानी लिखते हैं, लेकिन वो उस कस्बे की कहानी लिख रहे हैं, उस एज ग्रुप की कहानी लिख रहे हैं जो फिल्मी पर्दे पे फिल्म को देखने जा ही नहीं रहा है। आपकी फिल्म की कहानी को पहले यूथ देखने जाता है, वो कनेक्शन फील करेगा तो बाकी ऑडियंस देखेगी। लेकिन आपने अगर मान लीजिए इस तरह की कहानी लिखी है जिसका कि जो पूरा का पूरा निचोड़ है वो 40-50 की एज वालों के लिए है, और उसका जो हमने बेस लिया है, बैकड्रॉप लिया है, वो भी हमने गांव का, कस्बे का लिया हुआ है,
और वो भी बहुत ही मैसेज वाले भाषण वाले लेवल पे लिया हुआ है, कुछ सिखाने और समझाने के लेवल पे लिया हुआ है, तो क्या वाकई प्रोड्यूसर उसको पसंद करेगा? प्रोड्यूसर का रिस्क बढ़ नहीं जाएगा? बस यहीं से आपको अब क्लियर हो गया होगा कि वो रिस्क मैनेज कर रहा है। देखिए, अगर आप सिस्टम के साथ अलाइन हो जाएंगे तो आपको एंट्री इजी मिल जाएगी। अगर आप आइसोलेशन में जिएंगे कि मैंने जैसा कर दिया वैसा कर दिया, तो आपकी स्क्रिप्ट विजिबल ही नहीं होगी। मैं आपको एक बहुत ही जो हिडन माइक्रो इनपुट होते हैं ना, वो देता हूँ। देखिए क्या है, लोग ज़्यादातर क्या ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि अभी हॉरर कॉमेडी चल रही तो हॉरर कॉमेडी बनाओ। ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है, ट्रेंड को अंडरस्टैंड करना है कि ये इस तरह की चीज़ आ गई, अब इसके आगे लेवल की चीज़ क्या है कि वो मैं लिखता हूँ, वो मैं देता हूँ इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री आपको हाथों हाथ ले लेगी। तो हमको क्या करना है, पोजीशन अपनी वैसी रखनी है जैसा कि मार्केट चल रहा है, उसके हिसाब से थोड़ा आगे की सोच रख के करेंगे। आप देखेंगे आपकी स्क्रिप्ट बहुत जल्दी सेलेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। आप पोजीशनिंग को अच्छे से समझ लीजिए कि एज अ राइटर आपको अपनी पोजीशनिंग कैसे क्लियर करनी है। आप अगर बोलते हैं मैं अच्छी कहानियाँ लिखता हूँ, मैं एक ड्रामा राइटर हूँ, इनविजिबल है, कोई नहीं देखेगा। लेकिन आप बोलते हैं मैं स्मॉल टाइम उनकी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर लिखता हूँ, मैं सीरियल किलर्स पे बहुत अच्छी कहानी लिखता हूँ, मैं पॉलिटिकल इशू की इस बेस पे कहानी बहुत अच्छी लिखता हूँ, तो आपने क्या करा, अपने आप को स्पेसिफाई कर दिया, अपने आप को एक पोजीशन दे दी। अब प्रोड्यूसर को आप बिल्कुल क्लियर लगेंगे। अगर आपकी पोजीशनिंग क्लियर है तो एंट्री भी क्लियर है, क्योंकि किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को स्पेसिफिक राइटर जो होता है वो याद रहता है। जो जनरल राइटर है वो तो रिप्लेसेबल है और वो इग्नोर भी हो जाता है। और दूसरी बात, एक और गलती करते हैं हम लोग, वो ये गलती करते हैं कि हम ना बस बड़े प्रोड्यूसर को लिया और उसको आजकल इंस्टाग्राम अवेलेबल है, लिंक्डइन अवेलेबल है, तो वहाँ पे डीएम कर दिया, मैसेज कर दिया। इस तरह से मत कीजिए। आप जो प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं उस प्रोडक्शन हाउस के, या जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, चीफ एसोसिएट हैं, उनके थ्रू पहले अपनी बात पहुंचाइए, क्योंकि जब आप उनको कन्विंस कर लेंगे तो आपका काम तकरीबन आधा हो चुका होगा। इनको ढूंढना, इनको कन्विंस करना ज़्यादा आसान होता है, इनके पास वक्त भी होता है और ये भी चाहते हैं कि अपने प्रोड्यूसर को एक बेस्ट प्रोजेक्ट प्रेजेंट करें। तो ये अलाइनमेंट बहुत जल्दी हो सकता है। जब आप साइड डोर से एंट्री करते हैं तो और ज़्यादा आसान हो जाते हैं रास्ते, और ये वो टेक्निक है जो ज़्यादातर राइटर्स अपनाते हैं। साइड डोर से एंट्री कीजिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में वैसे भी ज़्यादातर डायरेक्ट एंट्री नहीं हो पाती है। अब देखिए, मैं आपको जो अभी तक बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो कोशिश करता हूँ कि आपको बता दूँ कि बॉलीवुड में यही पैटर्न चलता है। मैं कई राइटर्स के नाम लेके आपको बताता हूँ, जैसे श्रीराम राघवन, ये थ्रिलर ही लिखते हैं जिसमें थ्रिलर आइडेंटिटी क्लियर होता है। राजन डी के जो होते हैं, निश इनका है जो वेब सेंसिबिलिटी है वो क्लियर है। नीरज ज्ञानमान है, असिस्टेंट प्रॉक्सिमिटी क्लियर करते हैं। पैटर्न सिंपल है, आइडेंटिटी पहले बिल्ड होती है, अपॉर्चुनिटी बाद में आती है, लक बाद में लेबल लगाता है। लेकिन आपको जो काम करना है वो इन्हीं स्टेप्स पे रहते हुए करना है। तो इस तरह से हमने समझा कि कैसे आप परफॉर्मेंस को भी प्रॉपर वे में कर सकते हैं। तीसरा है प्रूफ। अगर आप अपने स्क्रिप्ट के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा, मान लीजिए शॉर्ट फिल्म का ही आइडिया किसी को भेजते हैं या शॉर्ट फिल्म बना के भेजते हैं, तो वो क्या हो गया, एक प्रूफ हो गया कि आपकी कहानी कैसी लगेगी। आपने उसमें जो परफॉर्मेंस है वो भी दिखा दी कि कैसी निकल के आएगी एक्टर के द्वारा, और पूरा का पूरा जब एक वैल्यू सिस्टम उनके सामने आ गया तो उनके लिए अब क्या हुआ, प्रेडिक्शन नहीं रह गया, प्रूफ आ गया। सैंपल नहीं रह गया, साबित हो गई। अब कोई प्रॉमिस वाली बात नहीं है, प्रूफ सामने है कि देखिए ऐसा था। ऐसे बहुत सारे राइटर्स ने किया है कि उन्होंने पहले अपनी एक शॉर्ट फिल्म बनाई, शॉर्ट फिल्म में अपने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, किसी प्रोफेशनल प्रोडक्शन कंपनी को इन्वॉल्व करके बहुत अच्छे से कहानी बनाई। अगर आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होगा कि आपकी सोच जब पर्दे पर जाती है तो कैसे नज़र आती है, ये प्रोड्यूसर को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। आप बताते हो भाई देखो ये फिल्म मैंने बनाई थी, यूट्यूब पर रिलीज़ की, बस किसी अच्छे चैनल पर रिलीज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल चैनल पर रिलीज़ करेंगे उसको व्यूज़ नहीं आए तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। कभी भी इस तरह का कोई भी आपको अगर कोई डिसीजन लेने में दिक्कत आए तो जॉइंट फिल्म्स की एक्सपर्ट टीम से आप बात कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। तो जब वो सैंपल एक आ जाएगा प्रोड्यूसर के पास तो बेनिफिट ये होगा कि आपकी सोच अब उनको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, प्रूफ हो गया। अब इसके बाद कोई भी गुंजाइश या शक बाकी नहीं रह जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में आपके स्क्रिप्ट को जो चांस मिलता है वो कोई इवेंट नहीं होता, वो एक एक्यूमुलेशन होता है। सिग्नल जो होते हैं वो बिल्ड होते हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग हैं तो वो पहुंच रहे होंगे जहां तक उनको पहुंचना है। आपको बस ये करना है कि अपने सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने जोनर को क्लियर करना है और अपनी चीज़ को क्लियरिटी के साथ पेश करना है। कोशिश करनी है कि जो
बाकी लोग हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, क्रिएटिव डायरेक्टर, उनके थ्रू आप भेजना शुरू करें। मतलब रास्ते भी आप बहुत ज़्यादा, अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करते चलें, क्योंकि आप इग्नोर नहीं होना चाहते, विजिबल होना चाहते हैं, यूज़फुल होना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी आपको इंडस्ट्री के सिस्टम को समझना और उस पर काम करना शुरू करना पड़ेगा, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सारी वो इंसाइट है जो बहुत कम लोगों को मालूम होती है, बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप आती है। और इस तरह के सारे मैंने फिल्म राइटिंग के वीडियो, फिल्म राइटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें शेयर किए हुए हैं। आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को पूरा देखिए, ताकि आप भी एक दिन बॉलीवुड के एक सक्सेसफुल फिल्म राइटर बन पाएं। जो मैं आपको सच बात बताऊं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए, वो ये है कि ज़्यादातर राइटर ना एक्चुअली कोई ब्रेक या चांस चाहते ही नहीं है। सुनने में अजीब लग रहा है ना, रियली वो ब्रेक या चांस नहीं चाहते, वो चाहते हैं रिकॉग्निशन, वो चाहते हैं अप्लॉज, कि कोई भी उनकी स्क्रिप्ट सुने और बस वाह वाह करे, और वो वाह वाह में खुश होते रहते हैं। देखिए, अगर ब्रेक मिलेगा, चांस मिलेगा, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आप आंसरेबल बनेंगे, आपको सिस्टम के हिसाब से लिखाई करनी पड़ेगी। ये सब नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मैंने जो लिखा है ना, बस उसकी तारीफ करें लोग। और इसी वजह से बहुत सारे अच्छे राइटर भी सक्सेसफुल राइटर नहीं बन पाते, क्योंकि वो अपनी लिखी हुई चीज़ के इतने दीवाने हो जाते हैं, उससे इतना प्यार हो जाता है कि बस उसकी अच्छी बातें ही सुन पाते हैं, अच्छा फीडबैक ही सुन पाते हैं। उसमें करेक्शन, सजेशन, या अगर वो सेलेक्ट नहीं हो पा रही हैं, पिचिंग कर रहे हैं लेकिन कुछ बात नहीं बन पा रही, तो नए सिरे से उसको क्रॉस चेक नहीं करते कि यार इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्यों नहीं लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अगर आप भी क्रॉस चेक करेंगे तो पाएंगे कि वाकई आपकी स्क्रिप्ट में, पिचिंग में या नरेशन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो आपको कहीं ना कहीं एक स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो उसको सीखने में कोई भी बुराई नहीं है, कहानी आप ही की रहेगी, लेकिन स्ट्रक्चर और फॉर्मेट किसका हो जाएगा? फिल्म इंडस्ट्री का सक्सेस जल्दी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब जो भी इस सिस्टम को अडॉप्ट करता है ना, उसकी बात बताता हूँ। एक समीर करके राइटर हैं, उन्होंने क्या करा, इस बात को बहुत अच्छे से समझा और उन्होंने अपने आप को क्लियर किया कि मैं भाई साइको थ्रिलर लिख सकता हूँ। अब उन्होंने क्या करा, 2 पेज की एक छोटी सी कहानी लिखी और उसको लिंक्डइन पर डाल दिया, और उसमें से 2 मोनोलॉग 2 अलग अलग कैरेक्टर के लिए, और जो नए एक्टर्स घूम रहे थे उनसे बोला कि उसको परफॉर्म कर दो। अपने हिसाब से परफॉर्म किया और वो 2 कैरेक्टर भी उन्होंने रख ली। और उसके बाद उन्होंने एग्जैक्ट जो सिस्टम के लोग हैं, जो मैंने कहा ना, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए, क्रिएटिव हो गए, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट हो गए, उनको उन्होंने कोल्ड ईमेलिंग करनी शुरू करी इन सब चीज़ों के साथ। मतलब स्क्रिप्ट है, मोनोलॉग्स हैं 2 ये, और उसके साथ साथ फिर वो पूरी की पूरी कहानी भी है। जब उन्होंने ऐसा भेजा तो उनको जो रिप्लाई आने लगे, वो रिप्लाई 60% से बढ़ गए। मतलब कि पहले वो 100 लोगों को भेजते थे तो एक भी जवाब नहीं आता था, लेकिन अब 60 लोगों के उनके पास जवाब आ रहे थे कि ठीक है, कब मिल सकते हैं, आपके पास किस तरह का स्टफ है, किस तरह की कहानी है, ये पूछे थे। एक ही एक्शन से इतना बड़ा फ़र्क आ गया। तो अपने टैलेंट को अगर एजुकेशन सिस्टम के साथ आप अडॉप्ट करेंगे तो आप भी देखेंगे कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ने लग गई हैं, करियर का जो ग्राफ है वो बढ़ने लग गया है, और यही तो एग्जैक्टली आप चाहते हैं। तो कई बार आपको ब्रेक डायरेक्टली प्रोड्यूसर से नहीं आएगा, सिस्टम से आएगा। अब ना जो बहुत सारे मिथ है ना, उनको भी समझना और तोड़ना माइंड में बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। ज़्यादातर राइटर को ये लगता है कि जो ब्रेक है वो प्रोजेक्ट से मिलता है। नहीं, आपको जो ब्रेक मिलता है वो कनेक्शन से मिलता है, आपकी नेटवर्किंग से मिलता है। फिर लगता है उनको कि कनेक्शन नहीं है तो चांस नहीं, बिल्कुल नहीं। रिलेशनशिप और कनेक्शन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप कोल्ड ईमेल भी किसी को भेज रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कनेक्शन की शुरुआत है, उसको अप्रिशिएट करें। तीसरा मिथ होता है, मैं तो राइटर हूँ, मैं तो सिर्फ लिखूंगा। नहीं, आपको स्ट्रेटेजिकली सिस्टम के हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री के फॉर्मेट में ही लिखना होगा, तो आप फिल्म रेडी फिल्म राइटर, अदरवाइज आप सिर्फ राइटर हो। डिफरेंस को समझिए। अब ऐसा करते हैं कि स्क्रीन पर ना एक टेबल फॉर्मेट में देखते हैं कि अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया तो क्या रिजल्ट हो सकता है, और अप्लाई किया तो क्या रिजल्ट हो सकता है। हम 12 हफ्तों का एक बनाते हैं चंग, जिसमें कि बिफोर और आफ्टर हम अलग अलग करके देखेंगे। तो बिफोर में आपने 3 स्क्रिप्ट लिखी और उसकी कोई पोजीशनिंग नहीं है, कोई प्रॉक्सिमिटी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? 0। ठीक है। अगर आफ्टर देखें, अगर इन स्टेप्स को अप्लाई कर दे तो क्या होगा? क्लियर जोनल आइडेंटिटी होगी आपकी, एक शॉर्ट फिल्म होगी आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल, 7, 8, 9, 10 आपके इंडस्ट्री के कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, 3 या 2 आपको स्क्रिप्ट्स की लीड्स मिल जाएंगी, और एक डेवलपमेंट मीटिंग ज़रूर हो जाएगी। अब दोनों ही केस में टैलेंट तो सेम है बट लेवल डिफरेंट है। इसी फ़र्क को आपको समझना है।
फिल्म इंडस्ट्री में दो ही तरह के राइटर्स होते हैं, एक होते हैं जो होपफुल होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो स्ट्रेटेजी से चलने वाले होते हैं। जो होपफुल होते हैं उनको स्ट्रगल लंबी करनी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई भी रिजल्ट नहीं आ पाता है, वो बस उम्मीद पे ज़िंदा रहते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटेजी चलता है उसको फिल्म इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम मिलना शुरू ही हो जाता है। तो आप किस स्टेज पे आते हो, होपफुल वाले हो कि स्ट्रेटेजी वाले हो? अगर आप सिर्फ होपफुल वाले हो तो यकीन जानिए आपकी होप बहुत जल्दी आपके लिए एक साइड न्यूज़ में बदल जाएगी। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजी से चलते हो तो रिजल्ट नहीं सोचते हो, आप डिज़ाइन करते हो कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। होपफुल हो तो रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप अच्छे हो जाओगे, बुरा आएगा तो आप बुरे हो जाओगे। लेकिन अगर स्ट्रेटेजी वाले आप पर्सन हो तो आप अप्लाई करोगे, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो आप फिर डिसाइड करोगे मुझे क्या सीखना है, क्या समझना है, और फिर स्ट्रेटेजी के साथ ही उसको पॉइंट आउट करके आप फिर से पिच करना शुरू करोगे। तो ये सारे पॉइंट अगर आप अपने राइटिंग स्किल के साथ लगा देंगे तो एक 11 वाली बात हो जाएगी, मतलब आप और ताकतवर फिल्म राइटर बन सकते हैं। बस इनको अप्लाई कीजिए और जाके अप्लाई करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी आपको एक फीडबैक मिलता है या जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है मुझे कमेंट बॉक्स में आके बाद में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगे ये स्ट्रेटेजी काम करी और थैंक यू कहना तो थैंक यू कहिएगा। अगर आपको लगता है इसमें और कोई सुधार हो सकता था या आपको प्रैक्टिकली कोई और एक्सपीरियंस हुआ वो भी आके शेयर करना, ताकि बाकी जो हमारी कम्युनिटी जब आके कमेंट पढ़े तो आपका कमेंट भी उनको मिले कि यार इसमें ये चीज़ें भी ध्यान देने वाली होती हैं। तो अगले वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा, लेकिन आपको बोल दूं कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आपने कन्फर्म नहीं किया है कि आपको बॉलीवुड में एंट्री करनी है या नहीं करनी है। अगर करनी है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।